के शर्मिंदा न हो रोज़े हिसाब। इंशाल्लाह 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी ने शादी की, आपकी शादी होगी नहीं, कोई बेटी नहीं देगा, इतना बूढ़ा को कोई बेटी नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। हमारे नबी ने अपनी बेटी को ना, हमारे नबी ने दुल्हन को क्या पैगाम दिया, इसको सुनिएगा बहुत तेजी के साथ, सिर्फ 2-3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कामयाब हो जाएगा। दुल्हन के लिए हो रहा है, बच्चे की शादी हो रही है, उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसको मोहब्बत अता फरमाए, राज भाग दे। वो दुल्हा भी सोचता होगा कि मुझे तो दुल्हन को जल्दी से लेकर के जाना था, ये कहाँ से मौलवी कबाब में हड्डी बन गया। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से फारिग करना है, उसको इंतजार है कि जल्दी से ये बला टल जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी ने एक दुल्हन से कहा, देखो तुम्हारा जो ये शौहर है, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। दुल्हन से कहा अल्लाह के रसूल ने, ये जो तुम्हारा शौहर है, फ़इन्नमा हुआ जन्नतुक व नारुक, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? कहा अगर तुमने इसकी खिदमत की तो इस खिदमत से तुम जन्नत पहुंच जाओगी, अगर तुमने इसकी खिदमत में कोताही की तो सीधे जहन्नम जाओगे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा एक दुल्हन को पैगाम देती है कि बेटी, आखिरी मंजिल तुम्हारी यह है कि तुम जब दुनिया छोड़ करके जाओ, तुम्हारा शौहर तुमसे खुश रहे। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे खुश है तो दुनिया छोड़ करके जाती है, तो बेटी तुम्हारे और जन्नत के दरमियान में कोई रोक नहीं है, जन्नत पक्की है। चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा, बाप ने रुखसती के मौके से बेटी को बुलाया, कान में एक नसीहत की कि बेटी, ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है, शौहर को खुश रखना। अगर शौहर खुश रहेगा तो रास्ते का हर कांटा फूल बन जाएगा, हर पत्थर पानी बन जाएगा। एक खूबसूरत रुखसती के मौके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, कल आपकी बेटी भी रुखसत होगी और आपको ये नसीहत काम आएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना, गुरूर मत दिखाना, ये गुरूर और गुस्सा तलाक की चाबी है। दूसरी नसीहत बाप ने किया कि बेटी तू घर ससुराल जा रही है, डांट डपट मत करना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाए। बाप की तीसरी नसीहत जरा गौर से सुनिएगा, बेटी सुरमा आंख में लगाना ये सबसे बड़ी जीनत है, वजू करना ये सबसे बड़ी खुशबू है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बेटी जब ससुराल जाओ तो शौहर के खाने और सोने के वक्त का लिहाज रखना। जब आदमी को वक्त पर खाना नहीं मिलता है तो पेट में भूख की आग लगती है, जब आदमी की नींद पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा ज्यादा आता है। बेटी शौहर के राज को राज रखना, फाश मत करना। एक खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बेटी ससुराल जा रही है, बाप ने कहा कि बेटी मैके की लाज रखना, माँ के दूध को बदनाम मत करना। ससुराल तो जा रही हो, माँ बाप की इज्जत पर पानी न फिर जाए, सास ससुर की इज्जत पर पानी न फिर जाए। आखिरी नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, दूल्हा एक जगह है, दुल्हन एक जगह है। पहली मुलाकात में दूल्हा ने क्या नसीहत दुल्हन को किया है वो मैं आपको सुना रहा। इंशाल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठाइए, भाग करके शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी ने हाथ उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही सर से गंजा है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि बेटी ससुराल जाओगे। देखिए बड़े बड़ी से भूल हो सकती है, आप लोग इसको मत, अगर मैं भी आपके पास बैठा रहता और यहां से सवाल होता तो मैं भी मिस कर जाता, जल्दी में पूछा जाता है, इसमें रुसवाई की कोई बात नहीं, जिल्लत की कोई बात नहीं। नसीहत देखिए, दूल्हा है, दुल्हन एक जगह जमा, तो दूल्हा ने दुल्हन से कहा कि देखो जरूर खिदमते शौहर बहर हालत बजाना जरूर, तो समझती है कि है खाविंद का क्या मर्तबा, नारे दोज़ख की सजा है वो अगर ना खुश रहा, शौहर और ज़ौजा के खुश रहने का जन्नत नाम है, याद रखिए सुन्नत पैगंबर इस्लाम है। माँ से बढ़कर सास है और बाप से बढ़कर ससुर
उनकी खिदमत और इताअत करती रहना उम्र भर, उनकी खिदमत और इताअत करती रहना उम्र भर। पसंद आया तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? आने वाले कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, आने वाले जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दुल्हन के वास्ते नमूना आ रहा है, दुल्हन के वास्ते नमूना आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। माँ ने बेटी को कितनी प्यारी नसीहत किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत, ये पूरे जलसे का खुलासा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप सुनेंगे इंशाल्लाह। सर से निकाल देंगे, हाथ देंगे इंशाल्लाह। ठीक ठाक जा रहा, इसके बाद तो आपको फांसी ही चढ़ाई जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी बेटी जब तू ससुराल जाना तो जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। बेटी जब ससुराल जाना तो शौहर के लिए बिस्तर बन जाना, वो तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा। तीसरी नसीहत बाप ने किया है, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथी नसीहत को जरा ध्यान से सुनिए। माँ ने कहा कि बेटी शौहर के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। जब शौहर करीब करे तो और करीब हो जाना। शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। अब बेटी ने पूछा कि अम्मा नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी, आंख की हिफाजत कैसे होगी? तो माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया, बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। मैली कुचैली सड़ियल मरियल मत रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे उसका दिल भी खुश हो, आंख भी ठंडी हो। आखिरी नसीहत की कि बेटी अगर तुम इसकी पाबंदी करोगी तो तुम्हारा छोटा सा घर जो फूस का घर है वो जन्नत के मुशाबे हो जाएगा। तुम पर खुदा की खैर हो, अब तुम मताए गैर हो। बेटी यही दस्तूर है, हर माँ बाप मजबूर है। ये सहन ये घर छोड़ कर जाती हो तुम अब और घर। सीरतो इस्मत तेरे जेवर रहे, खंदा बाहम तेरे तेवर रहे। सीरतो इस्मत तेरे जेवर रहे, खंदा बाहम तेरे तेवर रहे। अभी आ रहे दिल में सारी बातें, रख ले अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा। तो समझना उनकी इज्जत शान को,